बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सबक है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। जानवर के सेल का स्ट्रक्चर का हम मुताला करेंगे कि उसकी साख्त कैसी होती है। ये है साइंस, बुनियादी साइंस, बेसिक साइंस, और उसका जो सेक्शन है, एरिया है, बायोलॉजी है, जिसमें हम ज़िंदा चीज़ों का मुताला करते हैं। वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। साइंस का पार्ट बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, और ये इस सिलसिले का दूसरा सबक है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। उसका हम देख लेते हैं कि हमने आज किन मौज़ूआत पर बात करनी है, किन मौज़ूआत को समझना है। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट एनिमल सेल। एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। SLOs यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, आपने क्या सीखना है इस सबक से। हम सीखेंगे व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है, व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल के जो ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं। नेम ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम हम जानेंगे। और आज के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं सेल, एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आज के प्रोजेक्ट हैं मेक अ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की डायग्राम आपने बनानी है, लेबल डायग्राम, और मेक अ मॉडल ऑफ एन एनिमल सेल, और एनिमल सेल का मॉडल भी आपने बनाना है। ये चैनल है तालीम मंजिल, जिसमें तालीम के बारे में, तालीमी मौज़ूआत पर बात होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा असबाक मौजूद हैं। कोई तकरीबन इस वक्त तक 225 के करीब लेसन इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सिविक्स, एजुकेशन और दीगर बहुत से मौज़ूआत पर इस पर बात होती है। इसके अलावा तालीम 360 डिग्री भी चैनल है जो एसोसिएटेड है इस चैनल के साथ। आप इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ये एक मुकम्मल तौर पर तालीमी चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, और सिर्फ़ इसका मकसद अपने मुल्क की जो बुनियादी तालीम है उसके फ़लास को, उसकी कमज़ोरियों को दूर करना, और ऐसे स्कूलों की मदद करना जहाँ टीचर्स कम हैं या टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं, और स्टूडेंट्स की भी मदद करना। असातिज़ा इन असबाक को अपनी क्लासरूम में बाकायदा से दिखाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। स्टूडेंट्स स्कूलों में भी और अपने घरों में भी इन असबाक से फ़ायदा उठाएं। ये बहुत बुनियादी और आसान तरीके से इनमें चीज़ों को समझाया गया है, एनिमेशन के ज़रिए, अशकाल के ज़रिए। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, ख़ुद भी और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसे लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर आने वाला सबक आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनल्स ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल की हम साख्त जब हम बयान करेंगे तो उसमें हम एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। जो एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले है वैक्यूल। ये एक छोटा सा गुब्बारा नुमा एक बॉडी होती है जिसके अंदर बाज़-औक़ात खुराक के ज़रात होते हैं और बाज़-औक़ात जहरीले मरकबात होते हैं। ये उनको वहाँ से सेल में से खारिज करने में मदद देते हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ये एक माया, एक घना माया होता है। जिस तरह हम अंडा तोड़ते हैं तो उसके अंदर से उसकी सफ़ेदी जो निकलती है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसी तरह हर सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियस है, ये सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम हिस्सा होता है। ये कंट्रोलर है, ये ब्रेन है सेल का, और सेल के जितने
फंक्शंस होते हैं उनको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर एक झिल्ली होती है बारीक सी, जिस तरह अंडा हम अगर छिलका उतारें तो उसके अंदर एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेन ऑर्गेनेल्स ऑफ एन एनिमल सेल आर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। तो मेन ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल के होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूल है, फिर साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन ये है जो सेल के सबसे बाहर होती है। तो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है इन एनिमल सेल। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर होती है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो एनिमल सेल के सबसे बाहर जो एक कवर होता है, एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका क्या काम है? It separates the interior of the cell from the outer environment. बाहर के माहौल से सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ये सेपरेट करता है, उनको अलग करता है। यानी ये झिल्ली जो है ये बाहर के माहौल और सेल के अंदर का जो इंटीरियर होता है उसके दरमियान एक पर्दे की हैसियत रखती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। इन प्लांट सेल इट इज़ फाउंड इनसाइड द सेल वॉल। प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर होती है, ये बाहर सेल वॉल है और ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में ये सबसे बाहर होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वॉल से अंदर होती है। सबसे बाहर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। Its function is to control everything going into the cell or coming out of the cell. सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही हो या सेल से बाहर कोई चीज़ आ रही हो, सेल मेम्ब्रेन में से ही गुजरती है। तो बड़ी चीज़ों को ये अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, ये सेमी परमिएबल होती है, यानी ये एक छाननी का काम करती है, एक फ़िल्टर का काम करती है। जितने मादे होते हैं सेल के अंदर जाने हों या बाहर आने हों, वो इसी से गुजर के ही जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरी जो अहम चीज़ होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, सेल का दिमाग होता है। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, सेल के जितने काम हैं, उन सब को ये कंट्रोल करता है। In animal cell, it is found near the center of the cell. जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल में सेंटर के करीब होता है। सेंटर पे होता है या सेंटर के करीब होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल के बाहर जो झिल्ली है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। द फ्लूइड कहते हैं घने लिक्विड को, जैसे तेल होता है, जैसे शहद होता है। द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो अंदर इसके ये पाया जाता है फ्लूइड, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अंदर ये धागे की तरह के ये स्ट्रक्चर होते हैं, साख्तें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं?
क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये ख़ास तौर पे जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब एक सेल जो है जब 2 या 2 से ज़्यादा सेलों में तकसीम होता है, तो उस वक्त ये धागे नज़र आते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक ख़ास केमिकल है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डी से डी एन न्यूक्लिक, ए एसिड, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बने होते हैं, ये केमिकल है। न्यूक्लियस है 1 और मोर न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस के अंदर ये 1 या 2 छोटे छोटे ज़र्रे से होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये 2 बारीक छोटे से डॉट्स होते हैं, इन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरी जो चीज़ है, द थर्ड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। वो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंटेंट होते हैं, जो चीज़ें सारी होती हैं, जो उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो जो लिक्विड है सेल के अंदर, फ्लूइड है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये सेल के अंदर ये पूरे सेल इसका भरा हुआ होता है, ये क्या कहलाता है? ये साइटोप्लाज्म। ये अंदर जितना जिसके अंदर ये ऑर्गेनल्स दूसरे जो हैं वो तैर रहे होते हैं, तो ये लिक्विड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन्स। इसमें पानी होता है, इसमें नमकियात होते हैं, साल्ट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और प्रोटीन होती है। सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट इन इट। ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये इसके अंदर तैरते रहते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये इसके अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ये इसके अंदर होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सेल के जो काम होते हैं, सेल के जो फंक्शन होते हैं, सेल अंदर जितने भी उसकी लाइफ के लिए जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जितने केमिकल एक्शंस हो रहे होते हैं, जो फंक्शन हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे ज़्यादातर सेल के इसी हिस्से में हो रहे होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और इसके अंदर बाकी ऑर्गेनल जो हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है। केमिकल एक्शन या दूसरे भी जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड लाइक एंड डबल वॉल्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल, दोहरी वॉल वाले ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये आप देखते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके जो अंदर एक उंगली की तरह की, फिंगर की तरह की शक्ल होती है, क्रिस्टे इन्हें कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया? आर पावर जनरेटर इन द सेल एज फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये एनर्जी के वो जनरेटर होते हैं, जिस तरह बिजली पैदा करने वाले जनरेटर होते हैं, ये गोया के सेल के लिए जनरेटर का काम करते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन उस फूड के साथ जो सेल लेता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी फिर ज़ाहिर है कि सेल इससे मुख्तलिफ काम करता है। तो ये जनरेटर हैं, एनर्जी जनरेटर्स हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, इनके अंदर एनर्जी पैदा होती है। पावर हाउसेस हैं ये सेल के। यानी फूड, जो भी फूड होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है, प्लस एनर्जी, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे सेल मुख्तलिफ काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल। एनिमल सेल हैज़ मैनी वैक्यूल्स। ये छोटे छोटे गुब्बारे से होते हैं, छोटे छोटे थैले होते हैं जिनके अंदर बेकार मादे, वेस्ट मटेरियल जमा होते हैं, और कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें खुराक के ज़रात होते हैं, इन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं।
ये जो वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल तो खुराक पौधे के, ये जो सारी सेल के जो उसको खुराक मुहैया करते हैं, और जो दूसरे वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये बेकार मादों को सेल में से बाहर खारिज करने में मदद देते हैं। इनमें जमा होते हैं वेस्ट मटेरियल्स, जिस तरह के इंसान के गुर्दे होते हैं उनमें वेस्ट मटेरियल जमा होता है और फिर बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह इसमें वैक्यूल होते हैं जो कि बेकार मादों को अपने अंदर महफूज रखते हैं और सेल को जहरों, मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीली असरात से बचाते हैं, और फिर ये केमिकल जो हैं सेल बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं। सम वैक्यूल स्टोर फूड and are called food vacuole. Some vacuoles store waste materials and protect the cell from poisonous effects. कुछ सेलों के अंदर फूड होता है, उन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं, और कुछ के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होता है, वो सेल को जहरीले असरात से महफूज रखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। There is a network of tabular membranes present in the cytoplasm of cell. This network is called endoplasmic reticulum. एक नेटवर्क है, एक जाल है जो सेल के अंदर होता है, ये ठीक है। ये जाल ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन द सेल। ये जो मटेरियल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर जाते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, यानी ये मटेरियल को शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर। तो देयर इज़ अ नेटवर्क, एक जाल है ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, ट्यूब्स सी होती हैं, नालियाँ होती हैं इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। दिस नेटवर्क यानी ये जाल इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन द सेल। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक नुक्तों की तरह के, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। इनका काम जो है वो क्या है? राइबोसोम्स हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स इन द सेल। ये प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं अमाइनो एसिड से, प्रोटीन इनसे ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो राइबोसोम्स आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दे हेल्प टू मेक प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ये हैं सेंट्रियोल्स। ये क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल बॉडीज। ये सिलेंडर की तरह के की जिस्में होती हैं, बॉडीज होती हैं, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के करीब होती हैं ये। अगली क्लासों में जाके इन तमाम चीज़ों के बारे में आप इन डिटेल पढ़ेंगे। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी और बुनियादी हमारा ये लेसन है, तो हम उन बुनियादी चीज़ों को समझते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, वो आप अगली क्लासों में जाकर इन डिटेल को अच्छी तरह समझेंगे। तो सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एन एनिमल सेल। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल तकसीम होता है, जब सेल एक सेल के दो सेल बनते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि सेल तकसीम होता है, इसे माइटोसिस एक तरीका होता है और एक मियासिस होता है। तो सेल जब तकसीम होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो उसमें ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनकी एक मरकज़ी हैसियत होती है। वो जो पहले हमने पढ़ा है क्रोमोसोम्स के बारे में, उनको ये एक स्पिंडल बनाते हैं और वो क्रोमोसोम इनके साथ अटैच होते हैं, और इस तरह सेल की तकसीम के दौरान ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनका रोल होता है। तो सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एन एनिमल सेल। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हम रिकैप कर लेते हैं आज का जो हमने लेसन पढ़ा है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। दूसरा है न्यूक्लियस,
ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एनिमल सेल का। फिर साइटोप्लाज्म, ये वो लिक्विड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी या पावर हाउसेस होते हैं, एनर्जी जनरेटर्स होते हैं। फिर वैक्यूल है जिसके अंदर या तो बेकार मादे होते हैं या फूड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि शिफ्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स को मदद करते हैं। राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स तरह होते हैं, छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं। और फिर सेंट्रियोल्स हैं, ये राड लाइक या सिलेंडर लाइक होते हैं, सिलेंडर की तरह के होते हैं, और सेल डिवीजन के दौरान बहुत इनका रोल इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आइए हम रिकैप करते हैं लेसन को। लेसन रिकैप, इस लेसन में हमने पढ़ा, इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट एनिमल सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। हमने जानवरों के जो सेल होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और उसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हमने सीखा। ये सवाल हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जिनके जवाब आपको आ जाने चाहिए। आप ख़ुद से अपना जायज़ा लीजिए कि क्या आपको इन सवालों के जवाब आते हैं। व्हाट इज़ सेल, व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, नेम ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल। ये 3 ही बड़े मेजर क्वेश्चन है इसमें, और इनके आगे जो फंक्शन हैं उनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स आप करें, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, और फिर ऑब्जर्व एनिमल सेल्स विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप होगी, आप उसके ज़रिए एनिमल सेल का, ब्लड सेल का, उसके या स्किन सेल का आप मुताला कीजिए, उसको देखिए कि वो सेल, एनिमल सेल जो हैं वो कैसे होते हैं। ये चैनल है तालीम मंजिल, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तालीम को आगे बढ़ाना है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये मुकम्मल तौर पर एक तालीमी चैनल है। इसमें लेसन हैं बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के, इंग्लिश के, जोग्राफ़ी के, हिस्ट्री के, एजुकेशन के और रिसर्च के, और बेशुमार दीगर मौज़ूआत पे कुछ 225 से ज़्यादा लेसन अब तक इसमें हो चुके हैं। और ये रोज़ाना के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है चैनल, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, अच्छी तालीम के लिए, आला तालीम के लिए, बेहतरीन तालीम के लिए। आप इसको लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। असातिज़ा इसे क्लासेस में चलाएं। इस चैनल के इन लेसन्स को बहुत आसान करके स्टूडेंट्स के लिए पेश किए गए हैं, और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर आने वाला नया सबक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करे। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।